खुद को देह करके तो जान ही रहे हो, उससे भी ऊपर बात है। अगर देह को भी थोड़ा सा खोल के देख लो तो समझ आ जाएगा कि किसका श्रृंगार करते फिर रहे हैं। गुरु ने बहुत तरह से हमको बात बताई है कि अभी अगर कहीं जख्म हो जाए, कट लग जाए, कैसे मक्खियाँ भिन भिनाने लगती हैं। खुद भी देखना हम नहीं चाहते हैं। डॉक्टर से ड्रेसिंग कराने जाओ तो अपना मुंह भी दूसरी तरफ कर लेते हैं कि वो अपना खोल खाल के दवा लगा के फिर पट्टी बांध दे। जब पट्टी बंध जाती है फिर देखते हैं हाँ बंद गई पट्टी। हम उस जख्म को भी नहीं देखना चाहते हैं, उस खून को भी नहीं देखना चाहते हैं। क्या है शरीर? कचरा ही तो है। अभी बहुत तुम स्वस्थ बैठे हैं, अभी पेट खराब हो जाए, थोड़ी देर में निर्बलता आ जाएगी। शरीर को मल का ही बल है, विष्ठा का थैला। जरा इसको भी खोल के देख लो, ये है क्या? तो इससे ही वैराग आ जाएगा। आज कोई भी व्यक्ति विष्ठा के थैले को बैठ के सजाए संवारे, वेलवेट की थैली सिलाए, उसके लिए हीरे मोती लगाए उस पे, तुम उसको पागल ही तो बोलेंगे। हमारा जो सारा दिन मन शरीर में जाता है, हम कभी विचार ही नहीं करते हैं कि ये है क्या। जब इसको भी जान लोगे ना, इसको मैं कहने का मन नहीं करेगा। दरअसल बात तो ये है, अगर इसकी सच्चाई जान लो, अभी तो ये ठीक लग रहा है, स्वस्थ लग रहा है, दौड़ भाग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं कहने का मन कर रहा है। लेकिन इसकी सच्चाई समझ में आ जाए तो इसको मैं कहने का मन नहीं करता। अंदर से ही घिन आती है, लगता है इसको मैं क्या बोलूं। ये मैं नहीं हूं, मैं ये विष्ठा का टोकरा नहीं हूं, मैं ये कचरे का थैला नहीं हूं, मैं तो इससे अलग हूं। वैराग शरीर से आए कैसे? किसी भी चीज से वैराग कैसे आता है? जब एनालिसिस करके देखते हो, इसका भी एनालिसिस करके देखो, इससे खटाई आने लगेगी। सुबह सुबह उठते हो, देखो 9 ही द्वारों से गंध बह रहा है। सुबह सुबह इसकी सफाई करनी पड़ती है। नहाने जाते हो, आंखें भी साफ करो, तो कान भी साफ करो, तो नाक भी साफ करो। जितने 9 द्वार हैं इस शरीर में, और इन 9 ही द्वारों से कचरा बाहर आता है। ये 9 द्वार क्या हुए? नालियां बनाई भगवान ने। नाली में से क्या बहता है? जितना तुम्हारे घर का कचरा होता है, तुम नालियां इसीलिए बनाते हैं कि वहाँ से निकल जाएगा ये। आजकल तो अंडरग्राउंड फिटिंग्स हो गई हैं। पहले बाथरूम वगैरह भी, टॉयलेट्स भी ओपन नालियां होती थीं, उसी से कचरा निकल के बाहर जाया करता था। अभी ये शरीर को देखो, ये शरीर में फिटिंग्स इंटरनल हैं, लेकिन बाकी फिर जो आउटलेट है वो एक एक द्वार बना दिया भगवान ने। सुबह से उठो, इस शरीर में कचरा समझ आता है। वैराग तो सुबह सुबह आता है। सुबह सुबह जाओ, इसकी गंदगी साफ करो। अपने ही हाथ वो लगते हैं, कान में हाथ उंगली लगा लो, ऐसे लगता है साबुन से धो के आए। नाक में उंगली लगा लो, लगेगा साबुन से धोएं। इस शरीर का कचरा बर्दाश्त नहीं होता है। फिर इसको मैं कैसे कह सकते हो? विचार का ही तो अभाव है।
ध्यान से देखो, अगर ये सब जो कचरे का डिब्बा है ये, और हम इसको मैं कह के बड़े खुश हो रहे हैं और बड़ा मन प्रसन्न हो रहा है कि मैं इसका श्रृंगार करूं, ऐसा करूं। भगवान रोज बोलते हैं, मुर्दा सिंगारे जीव फुली व्यो फुली, तो खे पाण का जीव भुली व्यो भुली। तो अपने आप को भूल गया है और मुर्दे को सिंगार के खुश होता रहता है, क्योंकि फिर सोचता है शायद ये मुर्दा मैं हूं, तुम ये नहीं है। जो तुम सत्स्वरूप हो, तुम उसका श्रृंगार करो ना। उसका श्रृंगार किसमें? निरिच्छापने में। उसका श्रृंगार किसमें? अकर्ता भाव में। उसका श्रृंगार किसमें? अपने को हर वक्त याद रखने में। हम उस तरफ ना जाके दूसरी तरफ जाए जा रहे हैं। अब राजा ने अपने आप को जब चौकीदार मानना शुरू किया तो क्या अधोगति हुई कि चौकीदार का कोई दुश्मन था, वो उसको मारने आया। राजा को ही मार के चला गया, क्योंकि राजा चौकीदार बन के बैठा था। अब शरीर की जितनी बातें हैं तुमको क्यों सहन करनी पड़ती? क्योंकि अपने को शरीर मान के बैठे हो। आज बात सिद्ध है कि हर कामना, हर वासना दे करके ही तो है। अपने स्वरूप का विचार करो तो पूर्ण आनंद है, तृप्ति है, संतुष्टि है। लेकिन जहाँ देहाध्यास आ जाता है, फिर वहाँ पे विचारों में चंचलता आ जाती है, अनेक प्रकार की इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। फर्क पड़ेगा क्या? अच्छा, आत्मा को भी फर्क नहीं पड़ता, शरीर को भी फर्क नहीं पड़ता। हवस मन की, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ब्रह्म तो नगण्य है। उसका ये बाहरी आवरणों से कोई प्रयोजन नहीं है। शरीर है, इसको खद्दर पहना दो, रेशमी पहना दो, इसको महंगा पहना दो, सस्ता पहना दो, मैला पहना दो, ड्राइक्लीन किया हुआ पहना दो, पुराना पहना दो, नया पहना दो, इस पर कोई इफेक्ट आता नहीं है। बाकी क्या है? बाकी बचा मन, जिसका लेना देना कोई नहीं है, वो व्यर्थ का वकील है। वो आके बताता रहता है, उसके पास ये है, तेरे पास नहीं है। उसकी ये चीज़ देख अच्छी है, तेरे पास नहीं है। मतलब अपनी हवस पूरी करने के चक्कर में हम किसी का उतरा हुआ भी पहनने को तैयार हो जाते हैं। कभी बैठ के अपने साथ विचार करो कि इतना ज़मीर होना चाहिए कि जो तुम्हारे पास है उसमें राज़ी रहो। तुम किसी का उतरा भी पहन लोगे, मांग भी लोगे, फिर क्या उससे तुम्हें संतुष्टि हो जाएगी? फिर 4 दिन बाद क्या तुम्हारा मन और की चाहना नहीं करेगा? क्या 4 दिन बाद तुम्हारा मन इच्छाओं से खाली हो जाएगा? नहीं होगा। नित्य नई आस है, नित्य नई प्यास है। कहाँ तक कोई इसको बुझाए? कितना बुझाया जाए इसको? और मेन तो बात ये है कि तुम्हें सिर्फ एक शरीर को ओट देनी है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। कभी आंगन में बैठे हो, धूप आ रही हो, तो लगता है थोड़ी सी कोई चादर टांग दें दरवाजे पे, ग्रिल पे, धूप आ रही है अंदर। तो कोई नहीं देखता, रेशमी चादर है, बेल्जियम की चादर है, सिल्क की चादर है, उल्टा पुरानी लेके बस एक ओटी तो देनी है। इस शरीर के लिए क्या आवश्यकता है? एक ओटी तो देनी है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। शुकदेव मुनि को तो उतनी भी आवश्यकता नहीं रही। कहते हैं मेरा आखिरी वस्त्र कहाँ गिरा, मुझे इसका भी भान नहीं रहा। हम
जितनी इम्पोर्टेंस इन चीज़ों को दे रहे हैं, हम कभी अपने से पूछ के देखें इसका प्रयोजन क्या है, क्या अर्थ सिद्ध होगा इससे, सिवाय इसके कि जितना मन की इच्छाओं की पूर्ति करो, इच्छाओं को स्फूर्ति मिलती है। रोकने के लिए फिर भी 10 विचार हम अपने को देते हैं, पर अगर हम अपनी इच्छाओं को पूरा ही करते जाएं तो इच्छाओं को स्फूर्ति मिलती जाती है, बल्कि इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं। आज अगर हमको रोकना हो फिर भी विचार देंगे ना अपने को, संयम से संयम की शक्ति फिर भी जागेगी। और जब अपना स्वभाव पता है तो सावधान रहना चाहिए। अब होता क्या है, जैसे ही कारण बनता है फिर राजा वाली हालत हो जाती है, कुत्ते के साथ खिचड़ी चाटने को तैयार हो गए। तुम्हें तो अपने अंदर इतना भी स्ट्रांगनेस रखनी चाहिए कि जब गुरु ने हमारा बाहर चोला भी पवित्र रखा है तो हम ऐसे किसी गृहस्थी आदमी की चीज़ें लेके क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक अपने ऊपर तुम संयम रख सकते हैं ना, तुम्हें क्या आवश्यकता है, अगले ने क्या कर्म किया होगा क्या ना किया होगा। वैसे तो तुम अपने को बड़े देवी देवता मानो, जब ऐसे कोई काम हो, किसी की डिलीवरी हो, कुछ हो, नहीं गुरु ने कोई मेरे को काम वाली आया बनाया है, मैं हूँ भगवान, मैं किसी के कचरे में हाथ क्यों डालूं। तब तो तुम बड़ी बड़ी बातें करके अपने को छुड़ा लेते हो सेवा के समय। फिर उन्हीं गृहस्थियों का सामान इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें इच्छा हो जाती है, लालच आ जाता है, उस समय वो वैराग्य कहाँ जाता है। इसका मतलब है वैराग्य तुम्हें तब भी नहीं है। ये तो गुरु ने तुम्हें बचाने के लिए शब्द बोले, तुम्हें बोध देने के लिए शब्द बोले, तुमने उन शब्दों का आवरण बना लिया। वैराग तुम्हारा इंटरनल नहीं था, तुम्हें घिन नहीं आती अभी भी उन चीज़ों से। हो सकता है तुम्हारा इंटरेस्ट हो सकता है तुम्हें उनकी बातें सुनने का रस हो, चीज़ें देखने का रस हो। क्या अंदर वाले को उन सब बातों से, उनसे कंसर्न चीज़ों से क्या घिन आती है? पूछ के देखो अपने से। गुरु ने बहुत बड़ी बात बोल दी कि तुम तो पवित्र हो, तुम देवी हो, तुम भगवान हो, तुम किसी के कचरे में हाथ क्यों डालो। क्या तुम्हें कचरा लगा? और सेवा के समय तुम्हें कचरा लगा, और जब तुम्हें लोभ आया तब तुम्हें कोई कचरा नहीं लगा। फिर वही बात लगती है कि कभी कभी लगता है कर्मकांडी लोग ज़्यादा अच्छे हैं, कम से कम कुछ चीज़ों में उनका परहेज तो है। अब तुम यूं तो छूट गए कि कर्मकांड तो हम नहीं करते, लेकिन तुम परहेज में भी नहीं रहते। अब इन चीज़ों से क्या परहेज नहीं चाहिए? हम भगवान को देखते थे, किसी के घर चलते थे, वश चलते तक वो पलंग पे ही नहीं बैठते थे किसी के, गुलाम क्यों बैठे। फिर कभी कोई नई शीट बिछी होती थी, कुछ होता था, फिर भी बैठ जाते थे। ये संतों के लिए नई चादरें बिछाने का रिवाज क्यों चला? ये गृहस्थी आदमी पवित्र रहता ही नहीं है। तो संत फिर अपने को बचा के चलते हैं, अपने को हटा के रहते हैं चीज़ों से। तुम्हें कुछ लॉजिक समझ में आने भी तो चाहिए। बात सुनी, संत गया किसी के घर में, बोला मेरे को रात रहने की जगह चाहिए। उन लोगों ने एक कमरा संत को दे दिया। अब संत लेटा तो नींद ही ना आए, रात को उसको गलत गलत ख्याल आते जाएं, अजीब बड़ी गंदी स्थिति हो गई। संत कहे ये मेरे साथ हो क्या रहा है? अच्छा भला मैं राम जपने वाला, विकार का एक ख्याल मेरे अंदर कभी नहीं आता था, आज मुझे हो क्या रहा है? जैसे तैसे सुबह हुई, उसने उस आदमी से पूछा सच सच बताना, इस कमरे में तुम लोग क्या करते हो, किस इस्तेमाल के लिए रखा है? आदमी बोला ये हमारा राग रंग का कमरा है।
संत को समझ में आ गई बात कि उनका जो कमरा ऐसा था जो उन्होंने भोग विलास के लिए रखा था, उसमें लेटना मात्र ही मेरा दोष हो गया। मेरी सारी रात बर्बाद हो गई, मेरा भगवत चिंतन छूट गया, मेरे मन में विकारों की लहरें आने लगी, मेरी भोग बुद्धि हो गई। इतना तो प्रभाव पड़ गया। संत ने कानों को हाथ लगाया, किसी के घर भी जाऊंगा आंगन में चारपाई लेके सोऊंगा, मैं किसी के घर कमरे में नहीं सोऊंगा जा कर के। संतों ने परहेज किए, सावधानी रखी। अब कोई कर्म कांडी मिल जाए ना, आप लोग बोलो ये कर्म कांड में उलझे हैं, हमारे गुरु ने कुछ बताया नहीं है, लेकिन फिर भी तुमसे बेहतर है, कम से कम परहेज से अपने आप को बचा के और बना के तो बैठा है। तुम बिल्कुल परहेज ही नहीं रखना चाहते किसी भी तरह का। दूसरे संत की बात आती है, वो निकल रहा था सड़क से, लंगर लगा हुआ था। अब संत महात्मा तो खाते ही ऐसे हैं, जहाँ मिल जाए, और किसी ने पकड़ भी लिया, संत जी आप लंगर प्रसाद खा के जाएं। संत बैठा, लंगर खा लिया, आगे गया, प्यास लगी, एक कुआं दिखा, वहाँ लोटा भी रखा था, लोटे से पानी निकाला, पिया। लगा लोटा साथ रख लेता हूँ, कहीं कहीं तालाब होता है, लोटा नहीं होता। संत ने झोले में लोटा डाल लिया, आगे निकल गया। थोड़ी आगे जाके उसका विवेक जागा, बोला मैं लोटा चोरी कर लाया हूं। क्यों किया मैंने लोटा चोरी? मैं तो अपने साथ एक एक्स्ट्रा वस्त्र भी नहीं रखता, और अब मैं लोटा उठा लाया झोले में। क्यों लाया मैं? बड़ा उसका मन चलने लगा, वापिस आया, लोटा तो रखा, पर और पीछे गया, बोला ये जो लंगर खाया है मैंने, इसका पता लगाऊं। पूछा जाके लंगर किसने किया है, पता चला एक चोर ने लंगर किया था। अब चोर का अन्न खाया, मन वैसा हो गया। तुम अपने अंदर कम से कम सावधानी तो रखो। तुम लोग जाओगे आओगे, बहुत घुसते हो अंदर, कमरों में घुस घुस बातें करते हो। भैया बाहर बैठो कुर्सी पे, वहीं से आ जाओ। क्या मुसीबत पड़ी है? ये मेरी बहन है, ये मेरा फलाना है, चला हम तो अंदर सोएंगे तेरे बेड पे, बाहर दीवान पे सो जा। अकेला होके चलना सीख। बोलो जितनी बातें करनी है यहाँ बैठ के करते हैं, तू फिर अपने कमरे में सो, हम ड्राइंग रूम में सोफे पे भी सोना मंजूर करेंगे। हटाना तो सीखो अपने को। अब तुम्हें एक सिर्फ तुमने बाहर से शादी नहीं की और तुमने अपने आप को बहुत तपस्वी मान लिया, लेकिन फिर इम्पैक्ट से तो बचाओ अपने को। आज जो लोग अंडा नहीं खाते, मांस नहीं खाते, वो कम से कम उनके बर्तनों से भी परहेज करते हैं, उनकी खुशबू से भी परहेज करते हैं। तो तुम जिस गली गए नहीं, तुमने वहाँ का परहेज किया, वहाँ से हटाया अपने को, वहाँ से छुड़ाया अपने को। बाकी सब चीज़ें तो साली में, बातें करने में भी मज़ा आता है, उनकी फ़ोटो देखने में भी मज़ा आता है, उनके घर देखने में भी मज़ा आता है। तो रस नहीं है तो क्या है? ये सब रस नहीं है। कोई गया हनीमून पे, तुमने फ़ोटो देख के क्या करनी? हमको कोई बोलता है हमारी शादी की फ़ोटो देखना, हम कहते हैं पेन ड्राइव बना के देना। ना उनको याद रहनी, ना हमें याद रहनी। आ भी गई तो पड़ी रहेगी, कौन मेरे से पूछने आ रहा है तुमने देखी कि नहीं? पर तुम नहीं, तेरे साथ बैठ के देखेंगे। ये यहाँ तुम क्या कर रहे हो, कहाँ घूमने गए थे? अच्छा ये पोज बड़ा अच्छा है, ये तेरे आदमी का पोज बड़ा अच्छा है। वासना तो यूं भी पैदा होती है। ड्रेसेस देखोगे, पोज देखोगे, चीज़ें देखोगे, फिर मन में कामना नहीं जागेगी तो क्या जागेगा? इन आँखों ने सिर्फ भगवत दर्शन करना है,
अब जब तुम चली पड़े हो तो रोज बात चलती है चोले को दाग लगाना ना, तो इस चोले को भी संभाल के चलाना है। इन आँखों को केवल भगवत दर्शन करना है, गुरु का दर्शन करना है। तुम इन आँखों को क्या क्या दिखाते हो, कौन कौन से दृश्य दिखाते हो, चीजें दिखाते हो। और मानो ना मानो, मन कब एक आधी चीज में कल्पना कर लेता है, मन कब बह जाता है पता नहीं चलता है। मन अगले की जगह कई बार अपने को भी रख के देख लेता है। कई बार रात को सोते समय वो सब सीन आंखों के आगे भी होते हैं। कई बार सपने में भी इंसान का पतन होता है। तो प्रभाव तो है, क्योंकि सतबुद्धि है। देखो, इंटरेस्ट नहीं होगा तब तो मिथ्या बुद्धि कर पाओगे। जब इंटरेस्ट बना हुआ है, तुम ये नहीं कह सकते मैं मिथ्या करके देखता हूं। जब किसी चीज के प्रति इंटरेस्ट है तो आप सतबुद्धि से ही तो देख रहे हो ना उसको, मिथ्या करके थोड़ी देख रहे हो। इंटरेस्ट का मतलब ही है सद्भाव है, सतबुद्धि है और सुख बुद्धि भी है। जब सतबुद्धि है किसी चीज में, क्या उसके प्रति सुख बुद्धि नहीं जागेगी? सुख बुद्धि भी है ही, तो वहां से तो आप परहेज करते नहीं हो। नहीं, साधक को कितना चाहिए? साधक को तो अधिक आवश्यकता नहीं है। उसने किसको दिखाना है? कभी अपने से पूछ के देखो, तुमने किसको दिखाना है? तुम्हें किसने देखना है? कभी विचार करके देखो। क्या तुम्हें गीता भगवान की तरह घिन आती है कि मेरी तरफ कोई क्यों देखे? जब उनकी सहेली ने बोला उनको पिक्चर चलो, बोला वहां गुंडा बदमाश बैठा है, मेरे को लड़की करके देखेगा, मैं नहीं जाऊंगी। मैं वहां जाऊंगी जहां मेरे को कोई भगवान करके देखे। क्या ऐसी सोच बनाई है? तुम क्या दिखाना चाहते हैं? तुम चार लोगों को न्योता देना चाहते हैं, सुंदर बन के, दिखावा करके? क्या करना चाहते हैं? कभी अंतर्मुख होके टटोलो तो सही। अब फर्क बात फिर वही हो जाती है, गुरु का नजरिया कुछ और है और तुम अपनी सोच तक सोच के बैठ जाते हो। आज सुबह भी कोई आया मेरे पास, बोला हम बहुत ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं गुरु का, बस इतना है कि कभी कभी ईगो आ जाती है। मैंने कहा मेरी दृष्टि से देखो तो ईगो से बड़ी बेईमानी कोई नहीं है। अब तुम अंतर समझो ना बातों का। तुम ईमानदार कैसे हो? किसी से एक गिलास पानी की इच्छा नहीं रखते, किसी के घर खाते नहीं, अकारण जाते नहीं, कुछ स्वीकार नहीं करते, वेरी गुड, ये तो हो गई बेसिक बात। लेकिन कर्ता भाव कबूल कर लेना हमारी दृष्टि में ये भी बेईमानी है कि करनहार करतार और तुम बन गए कर्ता। चाहे दुनिया की नजर में नहीं, पर जो जाने मैं कुछ करता, मुश्किल तो यहां से है। फर्क हो गया ना नजरिए का। आप अपने को कितना एनालाइज करते हो, बात सिर्फ ये समझो। गुरु का जो दृष्टि है बड़ी दूर दृष्टि है, बहुत सूक्ष्म दृष्टि भी है। वो जहां से बात करता है वहां से समझे ना। अब बात रोज चलती है, भगवान का कार्य ईमानदारी से करो। हम भाई सच बात है, हम तो किसके घर का पानी ही नहीं पी रहे, हमसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं। पर मैं, अब इस ईमानदारी का भी गरूर है, बेईमानी तो यहां भी है। चीजों को अगर देखा जाए तो फिर समझ में आता है कि अपने स्वरूप तक पहुंचने के लिए ना मन के आवरण छीलते जाओ, छीलते जाओ, छीलते जाओ, तब पता चलेगा लास्ट में इस मैं का कोई अस्तित्व नहीं है। अब ये मैं यूं नहीं तो यूं निकल आती है, तभी तो अशांत कर रही है, तभी तो परेशानी करती है। ये कहीं ना कहीं से निकल आती है। अब आपने वैराग्य का अर्थ कितना बना लिया? वैराग्य माना तो फिर आत्म भाव, वैराग्य माना आत्म दृष्टि।
वैराग्य का तो अर्थ है देह की बात से ही परहेज करेगा ना, उसको बोलेंगे वैराग्यवान। वैराग्य का तो अर्थ ही है किसी को भी नाम रूप से नहीं देखेगा, वो हुआ ना असली वैराग्यवान। वैराग्यवान ये नहीं हुआ रटता रहे मैं देह नहीं तू देह नहीं और देह में वर्तता रहे। जब ये देहाकार भावनाएं खत्म होती हैं, वैराग्य वृत्ति तो वहीं सिद्ध होती है ना। फिर सूक्ष्म मन में इच्छाएं हैं मतलब वैराग्य नहीं है, वैराग्य नहीं है मना विवेक सोया हुआ है, विचार नहीं है। अगर तुम नीर और क्षीर को अलग करना सीख गए हो तो नीर काहे पिए जा रहे हो? जब गुरु बोलते हैं हंसा चाले मान सरोवर ताल तलैया के, ओहो गर्दन झूमती है, हंस बन जाते हो फटाफट। पर अगर हंस ने नीर और क्षीर अलग कर लिया, क्षीर पिएगा नीर पिएगा? तुम ये भी तो सोच के चलो। हंस भी मान रहे हो अपने को और नीर पिए जा रहे हो, क्षीर छोड़े जा रहे हो। हंस पक्षी की यही वैल्यू है ना, स्पेशलिटी क्या है कि वो दूध और पानी को अलग कर देता है। उसकी चोंच में भगवान ने खटास दी है, टाटरी जैसी। वो जैसे ही चोंच मारता है ना दूध में, दूध फट जाता है। दूध फटता है तो पानी अलग हो गया, दूध जैसे तुम घर में दूध फाड़ते हो तो वो जो पनीर जैसा सब्सटेंस बन जाता है दूध फटने पर, वो उसको खा लेता है, उसको पी जाता है और बाकी जो खट्टा पानी होता है उसको छोड़ देता है। तो हंस से तुलना क्यों देते हैं जिज्ञासु की? उसको गुरु विवेक देता है। विवेक से क्या होता है? नीर और क्षीर को अलग कर लेता है, भगवान और माया अलग कर लेता है। फिर भगवान और माया जब अलग करनी आ गई, माया से उसका वास्ता कहाँ रहेगा? उसका वास्ता केवल भगवान से रह जाता है, काम बन गया उसका। अब हंस कहे मैंने नीर और क्षीर अलग भी कर लिया, फिर मैं ना पानी पियाया दूध छोड़ाया, हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। अब तुम साधक हो, तुमने माया और भगवान को अलग कर लिया। अब शुरुआत में नहीं कह सकते आप सत्य की ये सब सत्य, अभी तो बात यही कहलाएगी कि तुमने माया और भगवान को अलग करके देखा। अलग करने के बाद तेरा माया से कहां प्रयोजन रहेगा? जो बेसिक इच्छाएं हैं अगर यही नहीं खत्म हुई तो कैसे माना जाए कि तुम अंदर से वैराग्यवान हो और तुम आजीवन ऐसे चल जाओगे और विश्वामित्र की तरह कहीं फिसलोगे नहीं? तुमसे तो बेसिक बातें ही नहीं जीती गई अभी, और तुमने एम इतना बड़ा बना लिया। क्या उस तरफ विचार कर लिया? वैराग्य है, निरिच्छापना है, टोटली अंदर वाला माया रहत है, विकार रहत है, वासना रहत है। जब बेसिक चार बातों पे ही तुम्हारा मन अभी अटक रहा है तो तुम कहां से आजीवन ब्रह्मचर्य पालन करने की भीषम प्रतिज्ञा उठा लेते हो? कहीं गलतफहमी तो नहीं हो गई? कहीं बिना सोचा समझा हुआ निर्णय तो नहीं है? जब छोटी छोटी कामनाएं नहीं जीती जा रही हैं, अंदर बार बार संकल्प उठते हैं, विचार उठते हैं, कई बार हाथ में अपने ही खुला होता है पैसा वैसा, फिर अब ये तो नहीं कि फिर माया घसीटे, ये तो नहीं कि फिर हर चीज मुझे अपने अकॉर्डिंग बढ़िया और यूं सोच लो। जब ये बेसिक इच्छाएं नहीं खत्म हो रही, इंटरेस्ट खत्म नहीं हो रहा, लोभ खत्म नहीं हो रहा, लालच खत्म नहीं हो रहा, मन खिंच रहा है संसार की तरफ, कुछ देखते ही दिल करता है ले लूं, पदार्थ भावनी नहीं है,
कोई फेंकने वाला है चीज तो लगता है मैं ही ले लूं, चलो मेरे काम आ जाएगी। तो अभी तो तुम बेसिक में अटके हुए हो, हम एम तो नहीं मान सकते अभी तुम्हारा। कैसे मान लें एम? जो व्यक्ति बेसिक चीजों को नहीं जीत पाया, वो इस मार्ग का उद्देश्य बना के आगे कैसे चल सकता है? अभी तो बड़ी शुरुआत वाली बातें हैं ये, बहुत छोटी छोटी बातें, जबकि इन सब चीजों की परवाह छोड़ के तो कदम आगे बढ़ाया जाता है। खाऊंगा कहां से, पहनूंगा कहां से, रहूंगा कहां? गुरु ने तो हम लोगों को चलाया, दो दो जोड़ी में भी चलाया, लेने ही नहीं देते थे। हालांकि घर से मने नहीं थी, पर उनकी मने होती थी। चलाया उन्होंने, ऐसे भी चलाया। अब सोचने वाली बात तो यहां आ जाती है ना, कहीं पर ऑफर्स हैं और गुरु कह रहा है तुम नो करके आओ। कहीं पर मन जबरदस्ती साधन जुटा के अपनी कामना पूर्ति करना चाह रहा है। कई लोगों को देखो मुंह मारने की आदत होती है, किसी की चीज अच्छी लग जाए, जब आप इसको फेंको मुझे देना, मतलब फेंकने लायक भी हो जाए तब भी देना, कि एक बार तो मैं इच्छा पूरी कर लूं। अगला जब फेंकेगा, फेंकेगा मतलब वरत के, घिसा के, फिटा के, तब भी मेरे को दे देना। कितनी सूक्ष्म कामना है। अच्छा मिले ना मिले, अरे वो तो हमने ऐसे ही कह दिया, बीज क्यों डाल दिया? तारीफ करने के लिए कहना है, वैसे ही कह दो बहुत सुंदर लग रहा है। जरा वेट बढ़ाने के लिए ना, किसी दिन मुझे भी देना पहनने को, वेट बढ़ाने के लिए फिर कहेंगे जब आप फेंको तो मुझे दे देना। ये मजाक नहीं करे, सच कह रहे हैं, हमें दे देना। तुम्हें क्या करना है? दो जोड़ी भी है, एक धो और एक पहन, खत्म कर काम। कितना चाहिए? क्यों चाहिए? ईश्वर का दिया हुआ अपने पास ही बहुत है। अब क्या समझाया राजा ने उसको कि हवस माना, लोभ माना, ऐसा नहीं कि है नहीं। जब गुरु ने उसको कहा था लोभ कुत्ते के साथ खिलाता है, तो राजा कहता है गुरु जी मेरे तो राजा हूं, मेरे को लोभ कहां हो सकता है? गुरु ने उसको समझाई थी डेफिनेशन। लोभ माना ये नहीं कि हमारे पास है नहीं, लोभ माना हवस, होते हुए भी चाहिए। और वही लोभ कुत्ते के साथ खिलाता है इंसान को। अब वो सोच रहा है मैं राजा हूं, मेरे पास तो कोई कमी नहीं है, मुझे तो लोभ हो ही नहीं सकता गुरु जी। और गुरु ने ही खेल किया, कुत्ते के गले में हीरा बांध दिया। अब उस दिन सत्संग में ही मन ना लगे। गुरुजी बोले भाई क्या बात है, मैं दीवारों को सुना रहा हूं, तेरा ध्यान कहां है? कहता है ये जो कुत्ते के गले में हीरा है ना। बोला तेरे पास ऐसे हजारों हीरे होंगे। बोला ना, ये डिफरेंट है, ये वाला चाहिए, आप बताइए इसकी कीमत क्या है? बोला तुम नहीं चुका पाओगे कीमत? बोला नहीं मैं दूंगा, बताओ। बोला ये इसकी कीमत और कोई नहीं है, बस सभा बुलाई जाएगी, थाल में खिचड़ी डाली जाएगी पतली, कुत्ता भी मुंह डाले, हीरा लेने वाला भी मुंह डाले, उसको हीरा मिल जाएगा। एक बार तो झेप गया, बोला सोच के बताऊंगा। रात को घर गया, विचार चलने लगा। अब एक बार लगे कि इतनी प्रजा के बीच बेइज्जती हो जाएगी, फिर लगा लोग 4 दिन में बात भूल जाएंगे, हीरा तो मिल जाएगा। आखिर लोभ जीता, गुरु को हां कर दी। और जब गुरु ने भी मंगाई खिचड़ी, बड़े मैदान में बुलाई पब्लिक की, आज हम राजा को हीरा देने वाले हैं,
जैसे कुत्ते ने मुंह डाला, राजा ने भी जीभ बाहर निकाल के मुंह डाला। गुरु ने कस के चांटा मारा। तू कहता था ना लोभ नहीं, ये लोभ ही तो है, ये लोभ ही तो है। अब तेरा मन कहेगा लोभ नहीं, तेरा फकीरपन है। तू तो किसी का घिसा भी पहनने को तैयार है, पुराना भी पहनने को तैयार है, जो अगला डिस्कार्ड कर रहा है वो भी पहनने को तैयार है। पर अगर हम तुम्हें किसी और के पास भिक्षा लेने भेजें, फिर अपमान नहीं महसूस होगा? बताओ। बड़ी सोचने वाली बात है। मोहल्ले में कहीं लंगर भी चल रहा हो ना, मंदिर में भी बट रहा हो, वहां भी हाथ आगे करना मुश्किल लगता है जाके। और अगर ले आओ तो लगता है भैया 100 200 500 कुछ दे आओ, इसे बड़ी शर्म आएगी, हम नहीं ला सकते। फकीर हो ले आओगे? बताओ, नहीं हिम्मत पड़ेगी ना। लेकिन ये लोभ, जो चीजें अगले की अच्छी लगी, अब हो सकता है तुम हमें चीज पहनते हुए देखो, समझो शॉल ही देखो हमारी, अब तुम्हें हमेशा अच्छी लगती हो, जो पहनते हैं सुंदर होती है। अब मैं कहूं मेरे को 4 शालें फेंकनी है, तेरा मन कहेगा हमको दे देना, क्योंकि तुम पहले से नोटिस किए हुए हो। इच्छा का बीज आज नहीं पड़ा, ये इच्छा तब आई जब अगले को यूज करते देखा। ये लोभ तब से जाग रहा है, इंतजार में है। बाहर ज्ञान ध्यान स्नान, अंतर व्यापे लोभ स्वान। ये लोभ का कुत्ता बैठा हुआ है ताक में, हड्डी मुंह में आ जाए कोई, हड्डी मुंह में आ जाए कोई। अरे उनका तो पुराना भी नए जैसा होता है, पता है अंदर वाले को, पता है अंदर वाले को। अरे उनके पास वैरायटी इतनी है, यूज ही बड़ा कम होता है। बड़ा कुछ नोटिस है तुम्हारे पास। तुम कह रहे हो मेरे पास अपने वालों की बायोग्राफी नहीं है, मेरा वास्ता नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हें पता है उसका चीज़ यूज़ कम होती है, उसके पास जो है बहुत अच्छी क्वालिटी की है, उसकी ना संभाल भी बड़ी अच्छी है, दाग धब्बा भी नहीं लगा होगा, ड्राइक्लीन भी कभी विरली कोई चीज़ कराई हुई होगी। तुम्हें ये सब पता है, तब तुमने मांगी है, तैयारी से मांगी है। अभी हम तुमसे बात करेंगे तो तुम कहोगे ऑल ऑफ अ सडन निकल गया मुंह से। नहीं, तैयारी है ये पहले की, ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ। सब तैयारी रहती है अंदर वाले की, इसको सब पता रहता है, सब नोटिस रखता है, सब इसको ध्यान रहता है। कोई ऐसा व्यक्ति होवे जो लापरवाही से इस्तेमाल करता हो, चीज़ों पे 4 दाग होते हों, वो कहेगा भी ना मैंने 2 चीज़ें देनी है तो लेकिन नहीं नहीं किसी को भी दे दीजिए, मेरे को सच्ची ज़रूरत ही नहीं है, चाहिए ही नहीं मेरे को। तुम बड़े टैलेंटेड फकीर हो, बहुत टैलेंटेड। ये निमाणापन नहीं है तुम्हारा, लोभीपन है तुम्हारा। दिखाओगे तुम ऐसे निमाणे हो, मैं तो पुराना खर्च। और फिर बड़ी होशियारी मन के अंदर और भी है। ये जो थोड़े हमारे घर के होते हैं ना भाई बहन वगैरह, मैरिड वाले बड़े वाले, ये फिर ऐसे ही पुरानी 1-2 चीज़ें नहीं देते, एक आधी साथ नई मिला के देते हैं। अब सारा पुराना थोड़ी दे दूं। तुम्हें उनकी ये मेंटेलिटी भी पता है, तुम्हें ये भी पता है साथ 1-2 नई भी आ जाएंगी, साथ 1-2 अनयूज्ड भी आएगा। मांगेंगे हम 2 शाल मिलेंगी, 4 साड़ी भी सही साथ, एक आधा स्वेटर भी आएगा, एक आधी जैकेट भी आएगी। मन का लालच तुम्हें खुद पता होना चाहिए। तुम जितनी बात बोलते हो ना, उसके पीछे 1000 बातें अंदर छिपाई हुई होती हैं। एक भी कर्म ऐसे नहीं हो सकता। और इसी को हम बोलते हैं अंधेरे में जीना, इसी को बोलते हैं अंधे होके जीना। तुम्हें इतनी खुनकी हो ना, आज तेरा फकीरी का चोला किसी गृहस्थी ने मांगा है तेरे से? तुम फकीर हो के उनके चोले मांगते हो। डूब के मरना तो तुमको चाहिए। उन्होंने कभी बोला है तुम अपनी कोई चीज दे दो, शायद हमें भी कोई रंग लग जाए, हम भी तुम्हारी तरह हो जाएं?
उनको भी तुम्हारी फकीरी पे यकीन ही नहीं है कि तुम्हारी किसी चीज से उनको फकीरी आ जाएगी। मांगा है किसी ने? चाहिए भी नहीं उनको, ये भी सच है एक तरफ से, उनको चाहिए भी नहीं। तुम्हें बनना फकीर है और चाहिए सब कुछ घर गृहस्थियों वाला। अब तुम्हारी चीज शादी से शादी होनी चाहिए, उनकी चीज अपने हिसाब से जरा चमक दमक वाली होनी चाहिए। अब तुम ये सोचते हो कि चलो उनकी वर्ती हुई सही, अब हम बोलेंगे इतना चमक दमक वाली चीज पुरानी थी, उसकी थी, उसने दे दी, मैंने तो ऐसे ही पहन ली। तुम्हें ये भी नहीं पता तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है। फिर मेरी वही बात है, संत अच्छे हैं, कम से कम वो अपने चोले के सिवाय कुछ धारण नहीं करते, सावधान रहते हैं, सतर्क रहते हैं। एक जैन मुनियों को आगे रख के देखो, जो इतनी भरी सर्दी में भी निर्वस्त्र रहते हैं। जब मार्ग तपस्या का चुना है, तपस्वियों को आगे रखो ना, भोगियों को आगे क्यों रखते हो? अगर तेरा मार्ग तपस्या का है तो आदर्श भी तो तेरे आगे तपस्वियों का होना चाहिए। संतों को देखो जो ऊपर पहाड़ों पे, वो कहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, क्या क्या जगह ऊंची ऊंची, संत होते होंगे ना वहां पर, वो कैसे रह रहे हैं, वो कैसे चल रहे हैं? जैन मुनियों को देखो, वो कैसे चल रहे हैं? उनका तो आहार भी अजीब सा बताते हैं। किसी के घर घुसते हैं, पानी भी लोटे में ऐसे चुल्लू भर के पीते हैं, गिलास में नहीं पीते। तन को एक वस्त्र नहीं छुआते। अभी सवेरे तुम निकलो घर से तो कैप, जैकेट्स, क्या क्या पहन के भी हाथ पैर सुन्न होते हैं ठंड में। धन्य तपस्या है। वो सबका अपना अपना मार्ग है, उनके गुरुओं का दिया हुआ मार्ग है, हमें निंदा करने का अधिकार नहीं है। लेकिन हम सीख जरूर सकते हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी हम लोभ कैसे कर सकते हैं, जबकि संतों के मार्ग तो ये वाले हैं। किसी के गुरु ने सफेद फिक्स कर दिया, किसी ने संतरी, किसी का गुलाबी, उसके बाद वो लोग छुआते भी नहीं अपने तन को दूसरी चीज। अब दादाजी ने यहां मना नहीं किया तो तुम कोई परहेज ही नहीं करना चाहते। सबसे ज्यादा तो तुम्हें खुनकी होनी चाहिए कि हमको उनकी चीजें क्यों लेनी है, क्यों इस्तेमाल करनी है। पता नहीं कितने लोगों की कैसी नजर गई होगी, उसके आदमी का कितना स्पर्श होगा उन चीजों पे, वाइब्रेशन क्या होंगे उस चीज में। जब धरती में वाइब्रेशन आ जाते हैं, लंगर चोर ने किया उसमें वाइब्रेशन आ गए, महापुरुषों की तुम चीज ले लो कोई, उसमें भी वाइब्रेशन होते हैं। फिर विचार करके देखना चाहिए ना। हम ऐसे अंधे होके, असावधान होके कैसे चल सकते हैं? कम खाओ गम खाओ। पहले तो तपस्या पूरी नहीं होने में आ रही, पहले तो मन हट नहीं रहा, फिर ऐसे 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 काम कर लेते हो अपने लिए। ऐसे नहीं लग रहा तुम लोग अपना मार्ग खुद मुश्किल करते हो? है नहीं मुश्किल, पर तुम मुश्किल कर लेते हो। अपना रास्ता खुद ही बड़ा करते जा रहे हो। तुम संत है, तुम्हारे अंदर अपनी पावर होनी चाहिए, तुम्हारी लाइफ के अपने एथिक्स होने चाहिए, तुम्हारी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर व्यर्थ की हलचल नहीं होनी चाहिए। मजा तो तब है। हम क्यों हर चीज में इतने कमजोर हो जाते हैं कि हम उसके वश ही आ जाते हैं। अब बाद में हम बैठ के सोचते हैं
हैरानी की बात नहीं। वो बोला ना, वो संत एक गया था, पहाड़ पे जा रहा था तपस्या करने। किसी ने देखा, अरे महात्मा जी कहाँ जा रहे हैं? बोला पहाड़ पे तपस्या करने जा रहा हूँ। बोला महात्मा जी वहाँ खाओ पियोगे क्या? थोड़ी रोटियां बना दी, थोड़ा कच्चा सामान दे दिया, पोटली बना के दे दी। महात्मा जी को भी लगा सही बात है, ले जाता हूँ, मुश्किल होएगी, तपस्या करूंगा, सामान ढूंढूंगा, खाना पीना ढूंढूंगा, मन मुआ पता नहीं कहाँ चल पड़ता। रख लिया। फिर किसी और ने कहा महात्मा जी ठंड भी तो होएगी, कंबल लेते जाओ, कंबल ले लिया। किसी ने कहा महात्मा जी खाली कंबल से गुजारा थोड़ी होता है, 2 चादरें भी रख लो। किसी ने तकिया दे दिया। आधे घंटे बाद लोगों ने देखा वो सारे सामान के नीचे मरा पड़ा था। सामान ही इतना हो गया, कहां से चढ़ता? वो सामान के नीचे मरा पड़ा था, वहीं पर हो गई तपस्या। लोग तो तरस खा के भी कर सकते हैं, घर वालों का मोह नहीं जाता हम लोगों से। ये जो शादीशुदा भाई बहन होते हैं ना, इनको ज्यादा प्रेम टपकता, आ जाएंगे, चाहे छोटे भी हो ना, वो भी आ जाएंगे देने। रख लो, फिर आपके काम आ जाएगा, पैसे रख लो, सूट रख लो, स्वेटर रख लो, चीज रख लो, वो भी दे जाते हैं। एक दिन तुम मरे पड़े होगे इस सामान के नीचे। लोगों ने दिखाई तो दया, बेचारा महात्मा जी तप ही ना कर पाया, वहीं मर गया सामान के नीचे, इतना ओवरलोडेड हो गया। किसी ने मिठाई दे दी, किसी ने गुड़ दे दिया, किसी ने चावल दे दिया, किसी ने दाल दे दिया। महात्मा जी की सारी गृहस्थी वहीं बन गई। पहाड़ पे तो निर्भर चढ़ता ना, अकेला चढ़ता। जब पहाड़ पे चढ़ो, अपना शरीर ही भार होता है। इतना सामान लेके कोई कैसे चढ़ेगा? वो सारा सामान लेके चढ़ना चाहता है। तुम्हारे पास भी गीता का परिवार बहुत है, सार नहीं समझ आया गीता का। तुम लोगों को सहानुभूति लगती है, हम इस मार्ग पर चल रहे हैं ना, फिर चल रहे हो तो क्या हुआ? गुरु ने कुछ छुड़ाया? एक ले दे के 1 टके की तुमने नौकरी नहीं की या शादी नहीं की, तो इतना सारी दुनिया की सिंपैथी जीतने की क्या जरूरत है कि भिखारी बन के एक एक के आगे हाथी फैलाते रहो? यही करना था तो बेहतर है, अपना कमाओ धमाओ, साइड हो, एक शादी करो, मिल जाएगा पति, कर देगा इन सब इच्छाओं की पूर्ति। क्यों पढ़ना फिर इस पचड़े में? पचड़ा ही हो गया ना तुम्हारे लिए तो ये सत्संगी। क्या यूज है इसका फिर, अगर निरीच्छापना ही नहीं है अंदर? कैसे स्वीकार कर सकते हो कुछ किसी से, और क्यों? अगलों ने तो तरस खाया। तरस क्यों खाया? मोहवश तरस खाया, और उसके बाद उनका कचरा निकल गया। क्योंकि कई चीजों में आसक्ति ऐसी होती है ना, फेंकने का भी मन नहीं करता, लगता है कोई मेरे वाला यूज कर ले। होता ही है। अनमैरिड बहनों को ब्याही हुई बहनें दे नहीं जाती, अच्छे अच्छे सूट है, मेरा फेंकने का मन नहीं है। तेरा फेंकने का मन नहीं है और अपने घर से कचरा निकालना है, लो हमारी अलमारी की शोभा बन जाए वो। आधी क्रीम की शीशी दे जाएंगी, आधी तेल की शीशी दे जाएंगी। हमने लिया था, महंगा बहुत है, मेरे को सूट नहीं गया, सूट नहीं गया डस्टबिन में डाल, मैं क्या करूं? अपने पति को लगा, नहीं वो तुम्हें दे जाएगी, तुम खुश। हाँ मैं तो इतना महंगा खरीदती भी ना कभी, 800 रुपये की शीशी है, दे गई मुझे, फिर तुझे क्या प्रयोजन उससे? और डाल ले आदत अपने को, फिर वही हो गया। पहले तो दोस्त फ्री पिलाते हैं, फिर चोरियां करके पियो, डाके डाल के पियो। पहले आते हैं डाल लो, उसके बाद हो परेशान। एक बार स्वाद आ गया महंगी चीजें यूज करने का, अब फिर तिगड़म भिड़ाते रहो, कहां से पूरी करूं? एक बार स्वाद आ जाए महंगी ड्रेसेस पहनने का, तिगड़म भिड़ाते रहो, फिर कहां से पहनूं? कह सकोगे दादा भगवान की तरह, इज अ ब्रेव मैन हु कैन से नो? तुम्हारे अंदर तो इच्छाएं पड़ी होंगी, लगेगा भैया जहां से आ रहा है आन दे, जहां से आ रहा है आन दे।
क्योंकि फिर इतना इकट्ठा होएगा तो ये लेके आना है, इतना इकट्ठा होगा तो वो लेके आना है। पुरानी चीज भी किसी की इस्तेमाल करने से अपने अंदर इच्छा के बीज तो पड़ जाते हैं, फिर लेने का मन करने लगता। बच्चा वाला हम कुछ नहीं यूज करते, अचानक किसी ने तुमको दे दिया, अब यूज कर लिया, अच्छा है, मेरा ना फेस तब से अच्छा हो गया है, पिंपल्स नहीं होते, फलान नहीं होता, मन इतनी सारी बातें बताएगा, लगेगा अब खरीदना है, फिर वो परंपरा हो गई, अब तो आजीवन वही यूज होएगा। कहां से रहेगा साधक, कहां से कहेगा मेरे को 1 टका भी नहीं चाहिए, अब तो टके ही टके चाहिए। और ऐसी सिंपैथी हमें लेनी क्यों है? हम उनसे ज्यादा बेहतर हैं, उनको लीपा पोती ये सब उनको चाहिए, हमें नहीं चाहिए। हमारी तो अपनी भक्ति हमारा श्रृंगार है। हमारी जो भक्ति है, गुरु का प्रेम है, हमारा तो वही श्रृंगार है सबसे बड़ा। मुझे और क्या चाहिए और क्यों चाहिए? अचाह पद में कब आओगे? कब अपने आप को दादा भगवान की तरह निरीच्छा महसूस करोगे? क्यों तुम्हारी दृष्टि जाती है? अब संस्कार नहीं है तुम्हारे घर से, बचपन से सिखाते हैं, पर स्त्री पर पदार्थ, बताते नहीं थे दूसरे की चीज मत देखो, ना वेख पराइयां चौपड़ियां, ना तरसामी जी, सुनते? एक घर में भी तुम्हारे, तुम पड़ोसी के बच्चे का खिलौना भी मांग के लाते थे, मां मारती थी। एक बिस्किट भी मांग के खाते थे तो मां मारती थी, तेरे को घर में नहीं मिलता, क्यों मांगा दूसरे का, क्यों लिया उसका, वापिस करके आ अभी। याद है? बचपन से ये संस्कार दिए गए, बड़े होके तुम इनको संस्कारों को भी भूल जाते, क्योंकि दूसरा ही नहीं लगता ना, ये तो मेरे वाला है, मेरा अपना है, तेरा तो शरीर अपना नहीं, तूने तो वैराग्य ले लिया, तूने तो कहा मैं संबंध रहत आत्मा हूं, मन्ना चालो थे चल वसीए, जिथे ना माई ना बाप है ना कोई बहन भरा। ये भजन खाली सत्संग में तालियां पीटने के हैं, दिख तो तुम्हें रहे हैं। माँ बाप से भी आशा है, भाई बहनों से भी आशा है, और यहां बैठ के कहते हो ना कोई बहन भरा, उथे ना माई ना बाप है, फिर किससे मांगा, किसमें मन रखा, किसमें? फिर दूसरा हुआ इसका मतलब तेरे लिए वो, फिर दूसरे की चीज ले रहे हो, तो बचपन के संस्कार भी ना काम आए तुम्हें। अगर वहां देखो तो संस्कार मारे बैठे हो, वहां देखो तो ज्ञान मारे बैठे हो, फिर लग रहा है नहीं दूसरा क्यों है, अपना ही तो भाई है, अपनी ही तो बहन है। एक जगह संस्कार मारे हुए हैं, एक जगह ज्ञान मारा हुआ है, बचाव कहीं से नहीं है दोनों में। मत ना सोचो बचाव है, बचाव तो कहीं से भी नहीं। आए हो आत्मनिष्ठी होने, चले हो वैराग्य के मार्ग पे, और मन में पता नहीं कैसी कैसी बातें, कैसी कैसी इच्छाएं, कैसे कैसे ख्याल दबा के चल रहे हो। क्या फायदा होगा इसका? गुरु तो एम बता रहा है, राबिया की तरह फटी बोरी पे सोना पड़े, ईंट का तकिया बनाना पड़े, तो भी इतना निरीच्छा कि वो जो गया काबे को मिलने, और काबा गया था राबिया को मिलने, वो हैरान हुआ उसकी बंदगी देख के कि काबा दर्शन करने आता है इसका। तो उसने कहा अगर आप कहो तो यहां पर एक कमरा बनवा दिया जाए, पलंग डलवा दिया जाए, अच्छा बिस्तर लगा दिया जाए। क्या था राबिया का जवाब? राबिया ने कहा जो तुझे दे सकता है
मुझे भी दे सकता था, उसने नहीं दिया, इसका मतलब उस मालिक की मौज है, मैं ऐसे ही रहूं। यू कैन गो, भगा दिया उसको। गुड ऑफर आया था सामने। एक मन की वृत्ति पकड़ना, गुड वृत्ति है मन की, गुड ऑफर नेवर रिफ्यूज्ड। जब गुड ऑफर आता है ना सामने, वो रिफ्यूज नहीं किया जाता। तुम अपने निरीच्छापने को, ज्ञान को यहां तक तो समझ लेते हो कि चलो हमने इच्छा नहीं की, लेकिन जैसे ही सामने आता है कुछ ऑफर, और वो गुड ऑफर नेवर रिफ्यूज्ड, वो रिफ्यूज नहीं होती। मन कहता है मैं इसको कैसे रिफ्यूज करूं, कैसे मना करूं। प्रॉब्लम तो यही है कि अब आ गई सामने, और नहीं तो फिर बड़ा अच्छा ज्ञान है, भगवान ने भेजी, हुक्म से आई, भगवान की मर्जी है। जब मेरी चाहना, मेरा लोभ बिल्कुल बीच में ना हो, तब ये वचन लागू कर सकता हूं कि भगवान ने भेजा। और तब भी ये याद रख सकते हैं कि जब उस बुढ़िया के घर में और बेटी के घर में, जोड़ा भी एक पहनने वाला, रात भर का आटा रखा था, भगवान ने बोरी भेजी, उसने भगवान को भी मना कर दिया कि नहीं चाहिए। वो बकरार कह रहे रख लो, सुबह तो चाहिए होगी। बोला अभी रात का पड़ा है और भगवान चिंता कर रहा है, बोरी भेजी है, सवेरे जब नहीं होगा वो कोई भेजनी भूल जाएगा। याद तो वो बात भी रखी सकते हैं। अगर भगवान ने भी भेजा है और मुझे आवश्यकता नहीं है, उसको भी हाथ जोड़ दो, बोलो भगवान ये माया मत फैलाओ मेरे इर्द गिर्द, मसा तुम्हारी याद आने लगी है, मसा तुम्हारे सिमरन में रहने लगा हूं, ये फिर मेरे को नई माया में उलझा दोगे तो मैं तेरे से दूर हो जाऊंगा, नहीं चाहिए मुझे ये भी तो बात हो सकती है कि नहीं। फिर हम क्यों नहीं अंदर से स्ट्रांग बनते, क्यों वीक होके चलते हैं। कामना के कौरवों ने उद्यम मचाया है, सारा ही शरीर कुरुक्षेत्र बनाया है, फिर पापों की सेना मुझे रही है सत्ता, जहां कामना है वहां पाप है। और आज एक्सेप्ट कर लो किसी से, नया पुराना कुछ भी एक्सेप्ट कर लो, लिहाज नहीं बांधेगा, नहीं बांधेगा लिहाज। और ये भी हो सकता है अभी तो मिला नहीं है, अभी भी लिहाज बांध रहा हो, फिर मैंने अगले से चीज़ लेनी है, उसको फ़ोन कर लूँ, उससे बात कर लूँ, उसका हालचाल पूछ लूँ, उसका दुख सुख पूछ लूँ, हो सकता है अभी भी लिहाज करवा रहा हो, क्योंकि आशा भी तो बंधी हुई है, फिर गुलामी पहले ही शुरू हो जाती है। अगर किसी से आस बंधी हुई है, लिहाज भी आना शुरू हो जाता है और गुलामी भी शुरू हो जाती है। फिर अगला कहेगा अपने काम से फ़ोन किया, पहले ही 4 फ़ोन और करता हूँ, फिर पूछ भी लूँगा, अगर तूने भाई देना है सामान तो अभी दे, टाइम है यूज़ कर लूँ, बातों बातों में बात निकल ही आएगी। हो सकता है छेड़ने की कोशिश भी की हो बात। तुम मन को ज़रा पहचानो तो सही, कितने आराम से तुम चलते रहते हैं अपने ही मन के साथ, अपने ही धोखे में। मार्ग खाली चुनना नहीं होता, अपने मार्ग पर बहुत डेडिकेशन से बढ़ना होता है, और चारों तरफ से ध्यान रखते हुए बढ़ना होता है। साइंस का स्टूडेंट कॉमर्स पढ़ने कभी गलती से भी नहीं जाएगा, किताब भी नहीं उठा के देखेगा,
ब्राह्मणों ने कभी क्षत्रिय की तरह शस्त्र नहीं उठाए, शूद्र वाला कर्म नहीं किया कभी ब्राह्मणों ने। वो तो शूद्र की परछाई से भी परे रहते थे। चलो तुम अपने को ब्राह्मण ही मान लो, श्रेष्ठ पुरुष ही मान लो, माया की बातों से परहेज तो करो। अपने आप को उन चीजों से बचा के तो चलो, कब कौन सा बीज पड़ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। बी केयरफुल। गुरु क्यों हमको वहां से निकाल लेता है कि बीच में रह के तुम्हारा मन जाएगा। भाई भाभीियों को देखोगे, माँ बाप को देखोगे, अब रिश्ते तो नजर आते हैं, वर्तन नजर आती है। गुरु इसीलिए टाइम टू टाइम हमको निकाल लेता है वहां से। असंग हो, मन देखेगा, फिर चिंतन करेगा, फिर इच्छा के बीज पड़ जाएंगे। तुम अपनी सिंप्लिसिटी में चलो, अपनी प्योरिटी में चलो, अपनी शुद्धि से चलो, अपना हिसाब भी पता हो, कितनी पावर है मेरे अंदर के किसी की माया को काट सकूं। जब संती विचारा चोर का लंगर खा के चोर बन गया, राग रंग वाले कमरे में जाके उसके मन में ही ख्याल आने लगे। तो भैया हम अपने को शुद्धता से पकाया हुआ, शुद्धता से कमाया हुआ सावधानी से चलें। हम लोग जाते थे ना गुरु जी के पास, कितने लोग मिन्नतें करते थे, गुरु जी हमारे घर भेज दो, हमारे घर। एक दिन हमने बोला कि फलाना भी बहुत कह रहा है, भगवान बोले नहीं जाना। हमने ऐसे ही कहा, हमने कहा पर वो हर बार कहता है, मैं बड़ी शर्म आती है। बोला उनके यहाँ कमाई अच्छी नहीं, हम नहीं भेजेंगे। तुम गुरु के पास आए हो तो ऐसे घर में हम तुम्हें रहाएं ना जहाँ शुद्धता की कमाई आती हो। अब रहोगे तो वहां खाओगे भी, तो तुम अशुद्ध अन्न खाओगे तो तुम्हारा मन हम शुद्ध कहां से करेंगे। इतना गुरु सावधान रहता है हमारे लिए, इसीलिए हमको असंग करके रहता है वहां से। और हम लोग फिर गुरु के पास रह के भी वो चिंतन, वो बातें, वो कचरा अपना छोड़ना नहीं चाहते। अगले के पास है, उसने फिर उस प्रारब्ध को स्वीकार किया है ना, तो पहने खाए कुछ भी करे। तुम अपनी प्रारब्ध के विपरीत लड़े हो, तुमने ये मार्ग चुना है, फिर तुम्हें उन सब चीजों से सरोकार ही नहीं होना चाहिए। उसके पास सिंगल पीस है, उसके पास फलानी चीज है, मैं उसकी ड्रेस मंगा लूं, मैं उसकी ड्रेस पहन लूं, क्यों? अपने में रहो, अपने में रहना सीखो। तुम्हें घिन होनी चाहिए, ऐसे तो घिन नहीं करनी किसी चीज से, पर वैराग्य अवस्था में, साधक अवस्था में दोष दृष्टि रख के ही छूटता है इंसान हर चीज से। और नहीं रखोगे अगर, तो बेसिक कामनाएं नहीं जीती गई, तुम आजीवन अपनी गारंटी नहीं ले सकोगे कि तुम चल जाओगे इस मार्ग पर। और यहां पर हर एक को अपनी गारंटी खुद लेनी होती है। तो दादाजी का वचन याद रखना, बी केयरफुल एंड यू वोंट फॉल। और अगर तुम केयरलेस हुए तो पतन कहीं भी हो जाएगा। आई बात समझ में?